नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे 22वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ठीक है, आज हम लोग 22वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आइए इन प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये 22वां प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट संख्या 22 नंबर प्रैक्टिस सेट में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है यह कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कंठोष्ठ। ठीक है, री है कि देखिए री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा है और मूर्धा री के साथ में देखिए मूर्धा है, ऋतु रसाणाम इसका एक सूत्र है। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या है, ये अव का जो उच्चारण स्थान है दीर्घ स्वर का, यह क्या है, कंठोष्ठ है। ठीक है, क्या है, कंठोष्ठ है। और ऊ, ठीक है, ऊ का क्या है और ए का क्या है। तो देखिए ऊ का जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ है। ठीक है, ऊ का ओष्ठ है और ए ऐ का जो ये ए ऐ है ये कंठ तालु है। ठीक है, कंठ तालु है इनका उच्चारण स्थान। ठीक, ए ऐ का कंठ तालु है, इसमें आप ए ऐ भी मिला सकते हैं। ऊ का ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ उच्चारण स्थान है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। औ का ओ भी कंठोष्ठ है। ठीक है, क्या है, ओ भी कंठोष्ठ है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ए है और ऐ है यह भी आपका कंठ तालु है। ठीक है, जो ह्रस्व ऊ होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक, री मूर्धन्य है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे तो आपका जो विकल्प होगा वह सही हो जाएगा, विकल्प बी। कंठोष्ठ स्वर वर्ण कौन सा है, कंठोष्ठ स्वर वर्ण कौन सा है, औ। ठीक है, तो विकल्प जो आपका सही होगा ए का बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। चाहे, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। ठीक है, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा, योजक चिन्ह आएगा। तो साथियों जानते हैं आप लोग पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वह वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। योजक चिन्ह जब दो शब्दों को जोड़ना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं जब हमारी बात जो हम कह रहे हैं वहां पे हमें अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए रुकना हो। ठीक है, और जो अल्प विराम है वह थोड़ी समय के विश्राम के लिए प्रयुक्त होता है। साथियों जो अर्ध विराम है, चाहे जो चाहे करो, ठीक है, बस हमें तंग ना करो। ठीक है, तो जो आपका विकल्प है वह विकल्प होगा अर्ध विराम को यहाँ पर भरना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, इसको देखेंगे। तो मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। ठीक है, तो मनुष्य देखिए सब जो शब्द है यह क्या है, जातिवाचक का शब्द है। एक जातिवाचक शब्द है, जबकि आपका मोहन और कृष्ण, मोहन और कृष्ण क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका विकल्प जो होगा वह सही होगा ए विकल्प। ठीक है, परिवार, कक्षा इत्यादि जो हैं यह समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक, आप भले तो जग भला, आप रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। साथियों आप लोग जानते हैं निजवाचक जो सर्वनाम है वो आप होता है। ठीक है, आप निश्चयवाचक नहीं बल्कि निजवाचक सर्वनाम आप है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वह और यह।
ये किस प्रकार के? निश्चयवाचक। संबंधवाचक कौन सा सर्वनाम है? जो और सो, ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या और कौन, ठीक है, ये सर्वनाम कौन से हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए आपसे पूछा है आप के बारे में, ठीक है, आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों जानते हैं आप कि आप निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभ्यास का विशेषण रूप है कौन सा? अभ्यासिक, अभ्यासी, अभ्यास, अभ्यासित। साथियों देखिए अभ्यास में ई प्रत्यय लगाकर अभ्यासी बना है, ठीक है, क्या बना है? अभ्यासी बना है। और यह अभ्यासी जो शब्द है यह क्या है? विशेषण का रूप है, ठीक है, इसका रूप है विशेषण का। तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, विशेषण कौन सा है? अभ्यासी, ठीक है, अभ्यासी शब्द क्या है? विशेषण है। आगे चलते हैं। इनमें से सर्व सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है सकर्मक क्रिया का? मोहन खाता है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। किस प्रकार क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए खाना जो क्रिया है, मोहन खाता है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्या खाता है? अब देखिए यहाँ पर खाने में लगा नहीं है, क्रिया में कर्म, इसलिए अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जबकि देखिए सोहन केला खाता है, ठीक है, सोहन क्या खाता है? केला, सकर्मक क्रिया है, एक कर्म दिया है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, ठीक। उसके बाद देखिए राम तेज दौड़ता है, यह कैसा है? दौड़ना जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। इस चीज को देख लीजिएगा और यहाँ पर अंडरलाइन करिए, क्या खाता है? केला खाता है। और सब में क्या प्रश्न करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए जो आपका विकल्प है 6 का सी विकल्प सही हो जाएगा। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ठीक है, दिन रात किस प्रकार का पढ़ते हैं, तो यह देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। दिन रात पढ़ना किस प्रकार का विशेषण है? तो आप देखिए, तो दिन रात पढ़ना कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कालवाचक, काल के बारे में बताना है, दिन रात पढ़ते हैं, ठीक, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग में है? विकल्प दिया है हीरा मोती मणि, कौवा खरगोश मंडल, हार पायल और पुखराज, नथ मूंगा पन्ना। साथियों देखिए कौवा उड़ गया, खरगोश भाग गया, मंडल इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो आपका जो विकल्प होगा वह विकल्प है बी विकल्प, ठीक है। आगे चलेंगे। दिए गए वाक्यों में विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए, ठीक है। कौन सा रेखांकित शब्द है जो प्रायः एक वचन में? साथियों देखिए जो दर्शन शब्द है, अक्षत है, ओठ है, प्राण है, बाल है, ये सभी शब्द जो है बहुवचन के शब्द हैं, ठीक है, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जबकि जो वर्षा शब्द है यह क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें? एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसको नोट डाउन करेंगे आप, और विकल्प आपका जो सही होगा वह विकल्प है ए विकल्प, ठीक है। आगे चलते हैं। भूतकाल के भेद तो कितने हैं? 4 हैं, 2 हैं, 8 हैं, 6 हैं, ये आप लोग जानते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण के बाद आसन्न भूतकाल,
आसन्न के बाद 1 2 3 4 5, आसन्न के बाद संदिग्ध भूतकाल, के बाद हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु मद भूतकाल, ये आपका छठवां विकल्प होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा, आपका 6 विकल्प होगा सही। ठीक है, आगे चलेंगे। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है में वाच्य कौन सा प्रकार का है? ठीक है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो देखिए सर, राम क्या है? करता है, किताब पढ़ता है। ठीक है, किताब पढ़ता है। साथियों देखिए, जब पढ़ता क्रिया है और राम के अनुसार क्रिया में वचन है, लिंग है, तो इसका राम भी एक वचन में है और क्रिया भी उसकी एक वचन में है। राम पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग की है। तो जब क्रिया जो है राम के अनुसार है तो राम क्या है? कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य का वाक्य है। ठीक है, कर्तृवाच्य। ठीक है, अगर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, किताब पढ़ी जाती है, तब यह कर्मवाच्य का हो जाता। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती तब यह हो जाता भाववाच्य का। ठीक है, तो आगे चलेंगे। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? देखिए, कर्म कारक का साथियों इसमें चिन्ह पूछा गया। प्रश्नों में थोड़ा तेजी से करेंगे, कौन सा चिन्ह पूछा गया है, सभी के चिन्ह हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, में अधिकरण। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? अधिकरण कारक। इसमें कारक है, अधिकरण कारक से कौन सा? अपादान भी हो सकता है और करण कारक। ठीक है, करण कारक ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। और को साथियों आप जानते हैं कर्म कारक होता है, कर्म कारक है। कैसा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जानते हैं आप कि कुछ और भी कारक हैं जिनके हम लोग चिन्ह देख लेते हैं। अधिकरण में पर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, करण से के द्वारा भी आ जाएगा, के द्वारा भी आ जाएगा, है ना। कर्ता ने, कर्ता कर्म को आ जाएगा। संप्रदान, संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक में कौन सा चिन्ह होता है? को के लिए क्या हो जाएगा? को और के लिए। ठीक है, अपादान, अपादान में क्या चिन्ह है? अपादान कारक का तो आप लोग जानते हैं, अपादान का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और अधिकरण हो गया कर्ता कर्म करण, संप्रदान हो गया। संबंध कारक में क्या होता है? संबंध कारक, कारक में काके की रा रे री, काके की रा रे री, ये चिन्ह आते हैं। ठीक है, उसके बाद संबोधन आता है, संबोधन, है ना। तो संबोधन में क्या होता है? हे, अहे, अरे। ठीक है, ये सभी चिन्ह क्या है? संबोधन के हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्नि अंगीठी का तत्सम क्या है? तो साथियों देखिए, अंगीठी का जो तत्सम है अग्निष्ठिका है। ठीक है, विकल्प जो आपका होगा वह होगा सी। ठीक है, अग्निष्ठिका हो जाएगा और इसका विकल्प आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा 14 नंबर क्वेश्चन जो है विकल्प इसका अग्निष्ठिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुपम,
अनुचित, अनिच्छा, अनुगमन। ठीक है, तो देखिए साथियों, अनुपम, अनुचित, अनिच्छा में हुआ है, अनु में नहीं हुआ है। ठीक है, अनु उपसर्ग है और गमन शब्द है। ठीक है, अनुगमन ये उपसर्ग है और वो शब्द है। और मूल शब्द। ठीक है, तो इस चीज को देख लेंगे। अनुगमन, इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। पर आगे चलते हैं। प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? देखिए, शब्दों के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का। ठीक है, शब्दों के पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? शब्दों के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय का। ठीक है, प्रत्यय का। तो आपका जो विकल्प होगा शब्दों के बाद सही हो जाएगा। ठीक है, और शब्दों के बीच में क्या प्रयोग किए किए जाते हैं? तो देखिए, समुच्चय बोधक कुछ अव्यय होते हैं, योजक चिन्ह इत्यादि का प्रयोग शब्द के बीच में होता है। चूंकि यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। दिए गए विकल्प में से अवनी का विरोधार्थी शब्द क्या है? ठीक है, विलोम शब्द पूछ लिया गया है। अवनी का अग्नि है, अक्षु है, अमन है, तो कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए, अवनी का क्या होता है मतलब? अवनी पृथ्वी, और इसका जो विलोमार्थी शब्द है क्या होगा? तो देखेंगे साथियों, तो अवनी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है, अंबर है। अवनी का विलोम अंबर होगा, जबकि पर्यायवाची शब्द जो है भूधर, अस, धरणी, धरित्री, तमाम और भी शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा भावी, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम। भावी का मतलब क्या होता है? आने वाला, और पूर्व मतलब बीत गया, अतीत मतलब बीता हुआ, भावी भविष्य, वर्तमान। तो हमारा अतीत और भावी, अतीत भावी का क्या होगा विलोम? अतीत। ठीक है, तो आपका जो विलोम होगा वो होगा अतीत। तो आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, साथ ही पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, भविष्य का भूत होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे, भूत का भविष्य का भूत होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? उमा, रमा, कमला। तो रमा जो है आप जानते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, और कमला भी लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि उमा जो शब्द है, उमा पार्वती का शब्द है। ठीक है, किसका है? पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती का पर्यायवाची है। पार्वती, उमा, गौरी, रुद्राणी, ठीक है, शिवा, ठीक है, शैलपुत्री, शैलजा, शैलपुत्री, शैल, शैलजा। ठीक है, ये सभी क्या है? पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पार्वती, गौरी, रुद्राणी, शिवा, शैलपुत्री, शिव, शैलजा, ये सभी क्या है? पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि रमा और कमला किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, और इसकी पर्यायवाची में श्री, इंद्रा, पद्मा भी मिला सकते हैं। ठीक है, श्री, इंद्रा, पद्मा भी मिला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका जो विकल्प होगा सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, 18 में आपका ए विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है धूसर, तुरंग, सारंग, शार्दुल। देखिए, धूसर गधा, गर्दभ, और चक्रीवान, बैशाख,
नंदन, ठीक है। ये सब क्या है, गधा की पर्यायवाची, गधा भी कहते हैं, ठीक, गधा। जबकि तुरंग किसको कहते हैं, घोड़ा, घोटक, बाजी, है, ठीक है। ये हो गया घोड़े की पर्यायवाची। सारंग क्या है, हिरण की पर्यायवाची है, ठीक है। हिरण, सारंग, और इसके अतिरिक्त सारंग आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। सारंग हो जाएगा मृग, हिरण, मृग भी लिख लीजिए, मृग, कुरंग, ठीक है, मृग, कुरंग, ठीक। और जबकि शार्दुल किसका है, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द है। सिंह, केहरी, केसरी, सिंह, केहरी, केसरी, ठीक है। ये शब्द किसके हैं, आपके शार्दुल के, ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से गंध का अर्थ है वास, निवास, बास, बास का, ठीक है। तो आपका बास का क्या है, गंध है, ठीक है, गंध है। जबकि बांस जो है एक प्रकार की वनस्पति है, ठीक है, वनस्पति या घास, या घास। वासक मतलब वास करने योग्य, ठीक है, जो रहने योग्य है। वास का मतलब क्या होता है, निवास होता है, ठीक है, निवास या रहना, ठीक। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और वासक मतलब निवास करने वाला, ठीक है। आगे चलेंगे। आपका विकल्प जो होगा वह होगा बी विकल्प, वास मतलब गंध होता है, ठीक। शब्द युग्म के सही अर्थ, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अंबुज और अम्बुद। देखिए आपके समक्ष जो शब्द है अंबुज और अम्बुद, दो शब्द है और इसमें अर्थ भेद का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए समुद्र, अंबुज का मतलब क्या होता है, अंबुज तोयज, अम्बुद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अंबुज का मतलब होता है कमल, दिया है पहले में कहीं कमल, तो देखिए कमल। अम्बुद, वारिद, नयन, वारिद मतलब बादल, तो बादल, ठीक है। अम्बुद मतलब बादल, ठीक। तो यद अम्बुद, घन, मेघ, ये सब क्या है, अम्बुद के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो देखिए कमल आपको पहले में आया है, फिर बादल आया है, फिर बाकी सब में नहीं आया है, तो ये आपका विकल्प जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो न जाना गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। अज्ञात, ज्ञात, न जान, उन जान। साथियों देखिए यहाँ पर जो न जाना गया हो उसके लिए हम लोग अज्ञात शब्द का प्रयोग करेंगे, जो जाना गया है वह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो जो विकल्प आपका ए है वह सही है, ठीक है, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। जो सदा से चला आ रहा है, ठीक है, जो सदा से चला आ रहा है, ऐसे वाक्यांश के लिए अभिव्यक्ति के, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा एक उपचित शब्द होगा, तो देखिए अनंतिम, निश्चल, अनवरत, अविचल, ठीक है। तो जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अनवरत, जो कहीं पे रुका नहीं, ठीक है, निरंतर, अबाध चलता आ रहा है, ठीक है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद क्या है, कौन सा संधि विच्छेद है आज्ञा अनुपालन में, तो देखिए आज्ञा और अनुपालन शब्द का कहीं पे आना हुआ है किसी विकल्प में, तो जिस विकल्प में आज्ञा और पालन है यह विकल्प गलत है। जबकि
जो विकल्प आज्ञा और अनुपालन का होगा वह विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये बड़ा आ है और ये आ है मिल करके दीर्घ आ हो जाता है, और दीर्घ संधि में क्या होता है कि ह्रस्व ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा, देखिए इसको लिखते हैं ह्रस्व या दीर्घ अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, के बाद यही ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई ई उ ऊ आए, तो इन सभी के स्थान पर क्या हो जाता है, आ ई उ होगा, मतलब दीर्घ वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ हो रहा है आज्ञा अनुपालन में। ठीक है, तो इस कारण से आज्ञा अनुपालन में डी विकल्प आपका सही होगा, आज्ञा अनुपालन, आज्ञा अनुपालन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो परिवर्तन होता है वह ये होगा। ठीक है, ये वाला इनके स्थान पर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। प्रतिमान में समास है, देखिए कौन सा समास है। प्रतिमान शब्द में देखेंगे तो आप प्रति का प्रयोग किया है। प्रति एक अव्यय है जो कि मान शब्द में लिख करके बना है, और जिसका प्रत्यय पहला शब्द हो, अर्थात अव्यय उपसर्ग है, या उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय हो और पूरा का पूरा पद क्या है? प्रतिमान अव्यय बन जाए तो वह अव्ययी भाव समास होता है। इसमें प्रथम पद की प्रधानता भी है, इस वजह से यह जो आपका विकल्प होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है टिक करेंगे प्रतिमान को। ठीक, आगे निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। ठीक है, तो इसमें देखिए माँ और बच्चा दोनों ही गायब हो गए। ठीक है, तो विकल्प जो आपका सही है वो विकल्प भी है, जबकि यहाँ पर घोर शब्द के स्थान में घनिष्ठ शब्द होना चाहिए। ठीक है, घनिष्ठ शब्द हो तब सही होगा। प्रकाशित नहीं होता है बल्कि प्रसारित होता है। ठीक है, प्रसारित होना चाहिए यहाँ पर। और जबकि दीपावली की घटना पर के पर्व पर, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को घटना नहीं होना चाहिए बल्कि अवसर पर। ठीक है, दीपावली की अवसर पर, के अवसर पर आप सभी को आना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसारित, घनिष्ठ और दीपावली पर अवश्य आना। ठीक है, घटना पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हम लोग हटा दें, इसको डिलीट कर दें, हटा दें, दीपावली पर अवश्य आना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो आकाश वाणी से समाचार प्रसारित होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद
दीपावली पर अवश्य अवश्य आना। ठीक है, दीपावली पर अवश्य आना। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। आपका जो विकल्प सही है वह है विकल्प बी। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। मतलब आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर, तो उन्हें अनुभाव कहा जाता है, विभाव कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो अनुभाव होते हैं आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जब जागृत हों या उद्दीप्त हों तो उनकी जो आश्रय में जो चेष्टाएं होंगी उन्हें क्या हो कहेंगे, हम उन्हें अनुभाव कहते हैं। ठीक है, विकल्प आपका जो होगा वह विकल्प ए होगा। जबकि इनकी जो संख्या है अनुभावों की वो अनुभाव 4 होते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक, आहार। ठीक है, कितने अनुभाव होते हैं? 4। अनुभाव कितने हैं? अनुभाव 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अनुभाव होते हैं? तो देखिए, सात्विक अनुभाव, सात्विक, कायिक, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक, और सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार। आहार मतलब जो वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहा जाता है। तो ठीक ढंग से देख लीजिएगा, अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ठीक है, तो यह अनुभाव होते हैं, उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव की संज्ञा दी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागी हैं बेर। देखिए, रहीमन चुप होए बैठिए, देखी दिनन के फेर। काउंट कर लेते हैं, 4 2 6, 6 4 10 11, 2 13, 3 4 5 6 4 10 11। ठीक है, तो इस वाले में देखिए आपको 11 मिलेंगी और इस वाले में 13 मात्राएं। ठीक है, कितनी? 13, और यहाँ पर देखिए 11 मात्राएं। तो इसमें देखिए दोहा में क्या होता है, पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11। ठीक है, कितनी? 11। तो पहले मिल गया 1 2 2 4 2 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए, तो 2 यहाँ, 2 6 1 7 1 8 8 5 13 13, तीसरे में भी। ठीक है, चौथे में 3 1 4 1 5 6 2 8 3 11 11। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या है, दोहा छंद है। ठीक है, सोठा रोला चौपाई नहीं है। सोठा जानते हैं आप लोग दोहा का उल्टा होता है 11 13 के हिसाब से, जबकि रोला में जो होता है रोला एक सम मात्रिक छंद है, चौपाई भी सम मात्रिक छंद है। ठीक है, इस चीज को देख लेंगे। चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, जबकि दोहा और सोठा में
13 ये 24 टोटल मात्राएं एक चरण दोनों चरण को मिला के होगी। ठीक है, आगे चलेंगे। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा अनुप्रास अलंकार है साथियों। देखिए अनुप्रास अलंकार में लाटा अनुप्रास एक अलंकार होता है। और लाटा अनुप्रास में क्या होता है कि शब्द या वाक्य खंड सेम के सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें हम लोग अन्वय करके उसके अर्थ को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ राम हृदय जागे नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगल ताहि, उसके लिए तमाम क्या है, विपत्तियां हैं। ठीक है, राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, उसके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी, बल्कि उसके जीवन में मंगल बना रहेगा। ठीक है, और जिनके इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आपका लाटानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का जो आंसर होगा सी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व हिंदी सचिवालय, देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहाँ पे है तो साथियों देखिए मॉरिशस एक स्थान है, वहाँ पर अभी विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है मॉरिशस में। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, यह है मॉरिशस में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉरिशस में है। और मॉरिशस में जो ये विश्व हिंदी मुख्यालय बनाया गया, विश्व हिंदी सचिवालय बनाया गया है, यह इसका जो उस समय के जो यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शिव सागर राम गुलाम ने वैश्विक स्तर पर हिंदी के से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके समन्वय के लिए इस वैश्विक संस्था का निर्माण किया है। और ये प्रतिवर्ष हिंदी के विकास और प्रसार के लिए क्या कर रही है कि विश्व हिंदी के सम्मेलनों का आयोजन कराती है यह संस्था। ठीक है, तो जो आप विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय लगाएंगे विकल्प, वो आपका होगा विकल्प संख्या विकल्प सी बी। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, अल्प ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका नीम हकीम खतरे जान, यह जो विकल्प है वह होगा इसका अर्थ अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसको कोई भी अपराध बोध नहीं होता, उसके लिए कोई अपराध नहीं होता है। ठीक है, वह समर्थवान के लिए क्या है कि उसे कोई भी दोष या अपराध उसके सभी क्षम्य है। ठीक है, शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर एक अर्थ देता है यह। ठीक है, सैया भय तो कोतवाल, अब डर काहे का। ठीक है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इसके अर्थ के लिए मतलब जब अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करना। ठीक है, और सखी न सहेली भई अकेली, मतलब अकेले रहना। ठीक, तो यह जो आपका अर्थ देने वाला सवा शेर, शेर को सवा शेर है, यह एक से बढ़कर एक के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, एक से बढ़कर एक मतलब शेर को सवा शेर। ठीक, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल को, रीत काल को, भक्ति काल को या आधुनिक काल को। तो साथियों देखिए जो गद्य काल है, आधार इस गद्य काल को, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। और इस काल को गद्य काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। ठीक है, आधुनिक काल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र ने इसे क्या कहा है? गद्य काल कहा है। जबकि भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, श्रृंगार काल कहा जाता है, रीति काल को, वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? आदि काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए
आपके समक्ष एक पैसेज है, इस पैसेज का हम लोग पाठ कर लेते हैं और संबंधित प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्रता अज्ञानता तथा परमुख अपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ठीक है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले ही प्रश्न आ गया, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? तो देखेंगे साथियों कौन सा अक्षय निधि का अर्थ है। किसी का नाम, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति, बिना क्षय रोग रहित निधि। ठीक है, तो जो कभी न खत्म होने वाली संपत्ति है उसका यही अर्थ अक्षय निधि का होगा। ठीक है, परमुख अपेक्षिता से तात्पर्य क्या है? दूसरों से आशा रखना, पराये सुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का सुख पराया सुख अच्छा लगना। ठीक है, दूसरों से आशा रखना ही क्या है? परमुख अपेक्षिता है। ठीक है, दूसरों से आशा रखना परमुख अपेक्षिता है। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प होगा 35 का ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 35, 36 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। झुका नहीं करते जो दुनिया से करने को समझौता, झुका नहीं करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीण, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीण। देखिए इस प्रश्न में भी इस पद्यांश को भी पढ़ करके हम लोग प्रश्न के जवाब देंगे। देखिए तम शब्द का कौन सा अभिप्राय है यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों आप लोग जानते हैं तम का मतलब क्या होता है? अंधकार, जबकि निशा यामिनी रात्रि क्या है? इस रात्रि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्या है ये? निशा यामिनी रात्रि एक ही प्रकार के शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि तम का विलोम क्या होता है? अंधकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीधी ऋण का यहाँ कौन सा अर्थ है? सीधी ऋण का यहाँ कौन सा अर्थ है? स्वाभिमान और स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, अभिमानी होना, सीधी बात कहना। ठीक है, तो सीधी ऋण का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ठीक है, तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट संख्या 22 रहा और इसके हम लोगों ने सभी प्रश्न किए। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपस्थित होंगे।